शहर की भागदौड़ से दूर कच्ची सड़कों और हरे भरे खेतों के बीच बसा था रामपुर गांव। सुबह होते ही यहाँ मुर्गों की बांग सुनाई देती, बैलों की घंटियां बजती और चूल्हों पर जलती लकड़ियों की खुशबू हवा में घुल जाती। लेकिन पूरे गांव में एक खुशबू ऐसी थी जो हर किसी को अपनी ओर खींच लेती। देसी मसालों में बना गांव का स्पाइसी चिकन। गांव के बाहर पीपल के पेड़ के नीचे एक छोटा सा ढाबा था। मिट्टी की दीवारें, टीन की छत और सामने लकड़ी की दो बेंचें। ऊपर टंगा था हाथ से लिखा बोर्ड, भोला का देसी स्पाइसी चिकन। इस ढाबे का मालिक था भोला। 30-32 साल का, मजबूत बदन, सांवला चेहरा और आंखों में आत्मविश्वास। भोला ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन स्वाद की पढ़ाई उसने अपनी माँ से की थी। भोला की माँ धन्नो काकी पूरे गांव में अपने मसालों के लिए मशहूर थीं। वह कहा करती थीं, चिकन आग से नहीं, सब्र से पकता है। जब धन्नो काकी बीमार पड़ी तो भोला ने उनका चूल्हा संभाल लिया। भोला का चिकन देसी था। गांव के खुले में पले मुर्गे, लकड़ी की आग और घर में पीसे गए मसाले, धनिया, लाल मिर्च, लहसुन, अदरक और सरसों के तेल की खुशबू जब कड़ाही से उठती तो राहगीर अपने आप रुक जाते। एक कौर लेते ही लोग कहते, अरे भोला, ये तो सीधा दिल में उतर गया। भोला हंस देता, गांव का स्वाद है बाबू। शाम होते ही आसपास के गांवों से भी लोग आने लगे। किसान, ट्रक ड्राइवर और शहर से आए मेहमान। कोई पूछता, इतना तीखा कैसे? भोला जवाब देता, मेहनत और देसी मिर्च। लेकिन जैसे जैसे नाम फैला, वैसे वैसे जलन भी बढ़ी। गांव से थोड़ी दूर हाईवे पर एक नया ढाबा खुला। हाईवे चिकन पॉइंट। बड़ी बड़ी लाइटें, शीशे का हॉल और ऊंचे दाम। उसका मालिक था राजू पहलवान। शहर से आया, पैसा खूब था, लेकिन गांव की मिट्टी से नाता नहीं। उसे यह बात हजम नहीं हुई कि लोग उसके चमकदार ढाबे की जगह पीपल के पेड़ के नीचे भोला का चिकन खाने जा रहे हैं। गांव वाला क्या जाने स्वाद। राजू हंसता, बस मिर्च डाल देता होगा। एक दिन राजू खुद भोला के ढाबे पर आया। महंगी बाइक, काला चश्मा, एक प्लेट स्पाइसी चिकन। उसने अकड़ में कहा। भोला ने चुपचाप प्लेट रख दी। पहला निवाला लेते ही राजू की आंखें फैल गईं। ये इतना अलग कैसे? भोला ने शांति से कहा, देसी है। राजू को यह जवाब चुभ गया। वह बिना कुछ बोले चला गया। अगले ही दिन हाईवे चिकन पॉइंट ने ऑफर निकाला, अनलिमिटेड चिकन सस्ता। पोस्टर हर तरफ लग गए। कुछ लोग उधर चले गए। लेकिन शाम होते ही भोला के ढाबे पर फिर भी भीड़ लगी रही। फिर एक दिन गांव में अफवाह फैल गई, भोला का चिकन साफ नहीं होता। लोग आपस में बात करने लगे। भोला ने सुना तो उसका दिल बैठ गया। ये झूठ है, उसने खुद से कहा। उसी शाम पंचायत से लोग ढाबे पर आ पहुंचे। जांच करनी होगी, सरपंच ने कहा। कड़ाही खुली, मसाले देखे गए, मुर्गे जांचे गए। सब ठीक था। लेकिन जाते जाते सरपंच बोले, कागज दिखाने पड़ेंगे। भोला समझ गया, मुश्किल का दौर शुरू हो चुका है। पीपल के पेड़ के नीचे आज स्पाइसी चिकन की खुशबू कुछ फीकी सी लग रही थी।
और भोला सोच रहा था, यह लड़ाई सिर्फ चिकन की नहीं, गांव की इज्जत और देसी स्वाद की है। अगली सुबह रामपुर गांव कुछ ज्यादा ही खामोश था। पीपल के पेड़ के नीचे लगा भोला का ढाबा आज भी वहीं था, लेकिन लोगों के कदम ठिठक रहे थे। भोला सुबह सुबह मुर्गे काटकर कड़ाही चढ़ा चुका था, पर आज लकड़ी की आग में पहली जैसी लपट नहीं थी। दोपहर को गांव का एक किसान आया। भोला, उसने धीमे से कहा, लोग कह रहे हैं सफाई ठीक नहीं। भोला का दिल दुखा। भैया, मैं वही बनाता हूं जो खुद खाता हूं। किसान सिर झुकाकर चला गया। उधर हाईवे चिकन पॉइंट पर भीड़ बढ़ने लगी थी। राजू पहलवान काउंटर पर खड़ा हंस रहा था। देखा, वह अपने आदमी से बोला, नाम ही काफी है। दूसरे दिन पंचायत फिर आई। इस बार जांच और सख्त थी। पानी, तेल, मसाले सब देखा गया। भोला चुपचाप खड़ा रहा। अंत में सरपंच बोले, सब ठीक है, पर लाइसेंस दिखाना पड़ेगा। 1 हफ्ते का समय दे दिया गया। रात को भोला देर तक मां की पुरानी तस्वीर के सामने बैठा रहा। अम्मा, उसने कहा, क्या देसी स्वाद की यही कीमत है? तीसरे दिन गांव के कुछ नौजवान भोला के पास आए। भैया, एक लड़के ने कहा, हम मदद करेंगे। उन्होंने मोबाइल से वीडियो बनाया। भोला को साफ सुथरे तरीके से चिकन बनाते दिखाया। वीडियो का नाम रखा, गांव का सच्चा स्वाद। वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गया। लोगों ने कमेंट किए, हम रोज खाते हैं, ये झूठी बदनामी है। राजू पहलवान ने जब वीडियो देखा तो उसका चेहरा तमतमा गया। ये सब बंद करो, उसने गुस्से में कहा। लेकिन मुसीबत अभी बाकी थी। पंचायत ने आदेश दिया, जांच पूरी होने तक ढाबा बंद। लकड़ी की आग बुझ गई। कड़ाही ठंडी पड़ गई। भोला वही बैठ गया। गांव की हवा आज उसे बोझिल लग रही थी। राजू दूर से यह सब देख रहा था, लेकिन उसके दिल में पहली बार थोड़ी सी बेचैनी भी थी, क्योंकि उसे पता था, अगर सच जीत गया तो उसका ढाबा भी लोग भूल जाएंगे। और भोला समझ चुका था, अब ये लड़ाई सिर्फ रोजी की नहीं, गांव की पहचान की है। रामपुर गांव की सुबह आज कुछ अलग थी। पीपल के पेड़ के नीचे लगा भोला का ढाबा खामोशी में डूबा हुआ था, जैसे खुद गांव सांस रोके बैठा हो। हर किसी को आज के फैसले का इंतजार था। भोला चुपचाप वहीं बैठा था। उसकी नजर बार बार मां धन्नो काकी की तस्वीर पर जाती। अम्मा, आज सच की जीत हो जाए, उसने मन ही मन कहा। दोपहर होते ही पूरी पंचायत इकट्ठा हुई। सरपंच, बुजुर्ग और गांव के नौजवान सब मौजूद थे। सरपंच ने पंचायत की बैठक शुरू की। भोला के ढाबे पर लगे आरोपों की पूरी जांच हो चुकी है। उन्होंने कहा, जांच की रिपोर्ट पढ़ी गई। मुर्गे देसी और ताजे, पानी साफ, मसाले घर के पिसे हुए, कोई मिलावट नहीं। सरपंच ने ऐलान किया, भोला का ढाबा तुरंत खोला जाए। भीड़ में खुशी की आवाज गूंज उठी। उसी समय
राजू पहलवान भी सामने आया। उसका सिर झुका हुआ था। मुझसे गलती हो गई, उसने कहा। मैंने लालच में गांव के स्वाद को बदनाम किया। गांव में सन्नाटा छा गया। सरपंच ने सख्त आवाज में कहा, गांव में मेहनत की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होगी। राजू ने माफी मांगी। भोला की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, ये ढाबा सिर्फ मेरा नहीं, पूरे गांव का है। शाम होते ही लकड़ी की आग फिर जली। कड़ाही चढ़ी। देसी मसालों की खुशबू फिर हवा में फैल गई। लोग दूर दूर से आने लगे। एक बुजुर्ग बोले, आज स्वाद में सच्चाई है। कुछ महीनों बाद भोला का ढाबा और मशहूर हो गया। शहर से भी लोग आने लगे। नाम वही रहा, भोला का देसी स्पाइसी चिकन। भोला ने एक बोर्ड और टांग दिया, यहां देसी स्वाद मिलता है, दिखावा नहीं। एक दिन राजू पहलवान फिर आया। मुझे भी सिखा दो, उसने कहा। भोला मुस्कराया। पहले दिल देसी करना पड़ेगा। रामपुर गांव आज भी वैसा ही है। खेत, मिट्टी और सादगी। लेकिन अब जब भी पीपल के पेड़ के नीचे स्पाइसी चिकन की खुशबू उठती है, तो लोग कहते हैं, ये सिर्फ चिकन नहीं, गांव की इज्जत है। और गांव के स्पाइसी चिकन का असली राज सबको पता चल गया। देसी स्वाद मसालों से नहीं, नियत और मेहनत से बनता है। समाप्त।